बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस दौर में बच्चे नमाज से भाग रहे हैं। बच्चों को नमाज का आदी कैसे बनाएं, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसको सुनने के बाद और इस पर अमल करने के बाद आपका बच्चा नमाजी बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको जुम्मतुल मुबारक। इलाही इस मुबारक जुम्मा के दिन हमारे दिलों को अपनी रहमत की नरमी से भर दे, हमारे कदमों को हिदायत पर कायम रख और हमारे सीनों से वो परेशानियां दूर फरमा जो सिर्फ तेरे कुर्ब से ही आसान होती हैं। या अल्लाह, आज का दिन हमारे लिए सुकून, रोशनी और कुल्बे कुर्बत का जरिया बन जाए। हम सब की तमाम परेशानियां, ऐ अल्लाह, हम सब की तमाम परेशानियां, मुश्किलात, दुख, दर्द, मुसीबतों को दूर फरमा और हमारी मांगी गई तमाम दुआओं और इंतजामों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ कि बच्चों को पक्का नमाजी कैसे बनाएं, बच्चों को किस तरह समझाया जाए, बच्चों को किस तरह नमाजी का आदी बनाया जाए कि बच्चे नमाज से मोहब्बत करने लग जाएं। मोहतरम नाजरीन व साइमीन, अगर आप वाकया ये समझना चाहते हैं कि बच्चे को नमाजी का आदी कैसे बनाया जाए और उसके अंदर नमाज से मोहब्बत का जज्बा कैसे पैदा किया जाए, तो फिर सिर्फ एक हुक्म, नसीहत और बार बार की डांट काफ़ी नहीं रहती। कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो बाज़ाहिर बहुत सादा लगते हैं, मगर वो बच्चे के दिल में ऐसा दरवाज़ा खोल देते हैं जहाँ से नमाज फ़र्ज नहीं रहती बल्कि एहसास बन जाती है। असल सवाल यह है कि वो कौन सा अंदाज़ा, वो कौन सा लहजा, वो कौन सा जुमला है जो बच्चे के अंदर से ज़िद नहीं बल्कि रग़बत पैदा कर दे। वो कौन सा तरीका है जो बच्चे को नमाज के करीब ले आए बग़ैर उस पर दबाव डाले। क्या वाकया एक ही जुमला बच्चे की पूरी सोच बदल सकता है? और अगर बदल सकता है तो फिर हम अक्सर वो जुमला क्यों नहीं बोल पाते? हकीकत यह है कि बच्चे सिर्फ सीखते नहीं, वो महसूस करते हैं और जो चीज़ वो महसूस कर लेते हैं वो उनकी आदत बन जाती है और बच्चा खुद ब खुद नमाज की तरफ आना शुरू कर देता है। सवाल ये है कि वो कौन सा अंदाज़ा है जो इस तब्दीली की कुंजी बन सकता है। बच्चों को किस तरह समझाया जाए, बच्चों को किस तरह नमाज का आदी बनाया जाए कि बच्चा नमाज से मोहब्बत करने लग जाए। पहला तरीका ये है, बहुत से वालिदैन सारी ज़िंदगी बच्चों को सिर्फ ये कहते रहते हैं, जाओ नमाज पढ़ो, जल्दी करो, कितनी बार कहा, या लेकिन फिर भी बच्चे नमाज के आदी नहीं बनते क्योंकि नमाज उनके दिल तक पहुंची ही नहीं, वो सिर्फ कानों तक पहुंची है। याद रखें, बच्चा उस चीज़ से मोहब्बत नहीं करता जिसे सिर्फ हुक्म बनाकर पेश किया जाए। बच्चा उस चीज़ की तरफ खींचता है जहां उसे सुकून, मोहब्बत और अपनीयत महसूस हो। यही वजह है कि अगर आप वाकया चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज से मोहब्बत करने लग जाए, नमाज उसके आदत बन जाए, तो नमाज से पहले उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देना सीखें। सिर्फ एक दिन नरमी से उसके पास बैठकर पूछें, आज दिल की कौन सी बात अल्लाह को बतानी है, आज अल्लाह से क्या मांगना है। शायद वो फौरन जवाब न दे, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ ज़रूर हिलेगा। उसे पहली बार महसूस होगा कि नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं, ये मेरे रब के सामने दिल खोलने का वक्त है। यही वो लम्हा होता है जहाँ बच्चे नमाज की असलियत को पहचानना शुरू करते हैं। फिर नमाज सिर्फ सजदा नहीं रहती, दिल का सहारा बन जाती है। जब बच्चा ये समझ जाए कि दुनिया उसे हर बार नहीं समझाएगी लेकिन अल्लाह हर बार सुनेगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल खुद नमाज की तरफ भागने लगता है। यही वो मोहब्बत है जो बच्चे को ज़िंदगी भर नमाजी का आदी बना देती है। दूसरा तरीका, अगर आप वाकया चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज से मोहब्बत करने लग जाए, नमाज का आदी बन जाए, तो उसे सिर्फ नमाज पढ़ना ना सिखाएं, उसे अल्लाह से बात करना सिखाएं। उसे महसूस करवाएं कि अल्लाह सिर्फ इबादत मांगने वाले
वाला रब नहीं, दिल सुनने वाला रब भी है। कभी बच्चे के पास बैठकर नरमी से कहें, बेटा आज दिल में कोई खौफ हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई ऐसी बात हो जो किसी को नहीं बता सकते, वो अल्लाह को बता दो। ये जुमला बच्चे के अंदर एक ऐसी रूहानी दरवाज़ा खोल देता है जो पूरी ज़िंदगी उसका सहारा बन जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा नमाज की असलियत को पहचानने लगता है। उसे समझ आने लगती है कि नमाज सिर्फ फ़र्ज अदा करने का नाम नहीं, ये दिल के बोझ उतारने की जगह है। तीसरा तरीका, अक्सर वालिदैन ये चाहते हैं कि एक दो बार समझाने के बाद बच्चा फ़ौरन नमाज का आदी बन जाए, फ़ौरन 5 वक्त का नमाजी बन जाए। लेकिन हकीकत यह है कि दिलों में ईमान ज़बरदस्ती नहीं उतरता, ईमान आस्ता आस्ता दिल में घर बनाता है। जिस तरह एक नन्हा पौधा एक दिन में दरख्त नहीं बनता, इसी तरह बच्चे भी एक दिन में नमाज से मोहब्बत करना नहीं सीखते। अगर पौधे को हर रोज़ सींचकर बड़ा करने की कोशिश की जाए तो वो बढ़ता नहीं, टूट जाता है। बिल्कुल यही गलती बहुत से वालिदैन बच्चों की तरबियत में कर बैठते हैं। बच्चे को बार बार डांटना, हर वक्त सिर्फ कमियों की निशानदेही करना या फ़ौरन कामिल नमाजी देखने की ख्वाहिश रखना कभी कभी बच्चे के दिल में नमाज से दूरी पैदा कर देता है। वो नमाज को सुकून नहीं बल्कि दबाव समझने लगता है। याद रखें, बच्चे नमाज के आदी सख्ती से नहीं बनते बल्कि मसलसल मोहब्बत, नरमी और सब्र से बनते हैं। अगर आज वो सिर्फ एक नमाज पढ़ रहा है तो उस एक नमाज पर उसका दिल जीतें, उसे ये एहसास दिलाएं कि अल्लाह की तरफ उठाया गया हर कदम कीमती है। जब वालिदैन जल्दबाजी छोड़कर हिकमत इख्तियार करते हैं तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नमाज की असलियत को पहचानने लगता है। फिर एक वक्त आता है जब वो सिर्फ माँ बाप के कहने पर नहीं बल्कि अपने दिल के खिंचाव से नमाज की तरफ आता है। यही असल कामयाबी है कि बच्चा नमाज पढ़े नहीं बल्कि नमाज से मोहब्बत करने लग जाए, नमाज उसके दिल की ज़रूरत बन जाए। चौथा तरीका, अगर हर बार नमाज के वक्त घर का माहौल नमाज उसके दिल की ज़रूरत बन जाए। चौथा तरीका, अगर हर बार नमाज के वक्त घर का माहौल सख्त हो जाए, आवाज़ें ऊंची हो जाएं, चेहरे बदल जाएं, तो बच्चा नमाज की असलियत को कैसे पहचानेगा? वो कैसे समझेगा कि नमाज तो दिल के सुकून का नाम है? वो कैसे महसूस करेगा कि सजदा इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है? बच्चे के दिल में नमाज की तस्वीर वही बनती है जो वो अपने घर के माहौल में देखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज का आदी बन जाए तो पहले उसके दिल में नमाज की खूबसूरत तस्वीर बनाएं। जब अजान हो तो चेहरे पर नरमी लाएं, आवाज़ में मोहब्बत रखें। कभी बच्चे को सीने से लगा कर कहें, चलो अल्लाह से मिलने चलते हैं। ये एक जुमला बच्चे के दिल में वो एहसास जगा देता है जो हजार डांटें भी नहीं जगा सकती। बच्चे नमाज से उस वक्त मोहब्बत करने शुरू करते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, दिल का सुकून है, दुआ का दरवाज़ा है, अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता नमाज उस पर थोपी हुई चीज़ नहीं रहती बल्कि उसके दिल की तलब बन जाती है। यही वो मुकाम है जहाँ बच्चा सिर्फ नमाजी नहीं बनता बल्कि नमाज से मोहब्बत करने वाला बन जाता है। पांचवा तरीका, अगर आप वाकया चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज से मोहब्बत करने लग जाए, नमाज उसके दिल की आदत बन जाए, तो उसे ये एहसास दिलाना शुरू करें कि नमाज में वो अपने रब से बात करता है। उसे नरमी से समझाएं, बेटा जब सब लोग तुम्हें न समझे ना तब भी अल्लाह तुम्हें सुन रहा होता है। जब दिल दौड़े, जब कोई ख्वाहिश हो, जब कोई ख्वाब टूट जाए तो नमाज में अल्लाह से बात किया करो। यह जुमला बच्चे के दिल के अंदर एक ऐसा तल्लुक पैदा करता है जो सिर्फ हुक्म से कभी पैदा नहीं होता। जिस दिन बच्चा ये समझ जाए कि नमाज में मेरा रब मेरी बात सुनता है, उस दिन नमाज उस पर बोझ नहीं रहती। फिर वो सिर्फ फ़र्ज़ अदा करने के लिए मसल्ले पर नहीं आता बल्कि दिल का वज़न उतारने आता है। फिर सजदा उसके लिए सुकून बन जाता है, दुआ उसकी ताकत बन जाती है और अल्लाह उसका सबसे करीबी सहारा महसूस होने लगता है। बच्चे नमाज के आदी उस वक्त बनते हैं जब उन्हें नमाज की असल हकीकत समझ आती है। जब वो जान लेते हैं
کہ نماز صرف جسم کی حرکت نہیں بلکہ دل کی پکار ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا دل خود اذان کی آواز سن کر کھینچنے لگتا ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو ایک بچے کو زندگی بھر نماز سے جوڑے رکھتی ہے۔ چھٹا طریقہ، بہت سے والدین بچوں کو نماز سکھانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ایک بہت اہم راز بھول جاتے ہیں۔ دل پر زبردستی حکومت نہیں کی جاتی، دل کو کھینچا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے، اس کے اندر احساس پیدا کیا جاتا ہے۔ بچے ہمیشہ اس چیز کی طرف خود وقت بڑھتے ہیں جس کے بارے میں ان کے دل میں سوال پیدا ہو جائے، حیرت پیدا ہو جائے، کشش پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے تربیت صرف حکم دینے کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف دل میں ایک چھوٹا سا تجسس جگا دینا پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز سے محبت کرنے لگ جائے، نماز اس کے دل کی عادت بن جائے، تو اسے صرف نماز پڑھو مت کہیے بلکہ اس کے دل میں یہ سوال جگائیے، آخر نماز میں ایسا کیا بات ہے کہ لوگ سجدے میں رو پڑتے ہیں؟ آخر کیوں کچھ لوگ اذان سنتے ہی سکون محسوس کرتے ہیں؟ آخر اللہ سے بات کرنے میں ایسا کیا راز ہے کہ دل ہلکا ہو جاتا ہے؟ یہ سوال بچے کے دل کے اندر خاموشی سے ایک روحانی سفر شروع کر دیتے ہیں۔ جس دن بچے کے اندر نماز کو جاننے کی طلب پیدا ہوگی، اس دن آپ کو اسے بار بار دھکیلنا نہیں پڑے گا، پھر وہ خود نماز کی اصلیت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ خود محسوس کرنا چاہے گا کہ آخر سجدے میں ایسا کیا سکون ہے جس کے لیے لوگ دنیا چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، زبردستی صرف جسم کو مسلح تک لا سکتی ہے لیکن تجسس دل کو اللہ تک لے جاتا ہے، اور جب دل اللہ کی طرف کھینچنے لگے تبھی بچہ حقیقت میں نماز سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، تبھی نماز اس کی روح کی ضرورت بننے لگتی ہے۔ ساتواں طریقہ، بچہ دین کو کتابوں سے نہیں سیکھتا، وہ دین کو سب سے پہلے گھر کے ماحول سے محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے اسلام کوئی نظریہ نہیں ہوتا بلکہ ماں باپ کا رویہ، گھر کی فضا اور روزمرہ کے رد عمل ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں ہر دینی بات کے ساتھ غصہ جڑا ہو، ہر نماز کے وقت چیخیں ہوں، ہر نصیحت کے پیچھے خوف کھڑا ہو، تو بچہ آہستہ آہستہ دین کو محبت نہیں بلکہ دباؤ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر نماز اس کے دل کا سکون نہیں رہتی، ایک حکم بن جاتی ہے جس سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہی گھر محبت سے بھر جائے، اگر نماز کے وقت آواز نرم ہو جائے، اگر نصیحت کے ساتھ آنکھوں میں شفقت ہو، تو بچہ دین کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے یہ صرف کرنے کا کام نہیں بلکہ جڑنے کا رشتہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بچے کے دل میں نماز کی محبت آہستہ آہستہ جنم لینے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، بچے کے دل تک پہنچنے کا راستہ سختی نہیں ہوتا، سختی دروازے بند کر دیتی ہے، محبت دروازے کھول دیتی ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے نماز کے لیے مجبور نہیں کر رہے بلکہ مجھے اللہ کے قریب لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر ایک نرم سی کشش پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں بچہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایک محفوظ جگہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ خود سجدے میں سکون ڈھونڈنے لگتا ہے، خود اللہ کے سامنے جھکنے میں اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہی محبت والا ماحول بچے کو حقیقی معنوں میں نمازی کا عادی بناتا ہے اور نماز اس کے دل کی ضرورت بن جاتی ہے۔ آٹھواں طریقہ، بچہ الفاظ سے زیادہ احساس کو یاد رکھتا ہے۔ اگر وہ ہر بار نماز کو ایک جلدی کا کام، ایک دباؤ یا ایک تھکن بڑا حکم سمجھتا ہے تو اس کے دل میں نماز ایک بوجھ بن کر بیٹھ جائے گی۔ پھر وہ سجدے میں جسم تو جھکائے گا مگر دل نہیں جھکے گا۔ لیکن اگر اسی نمازی کو اس کے اندر سکون کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہی نماز اس کے لیے ایک پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں تربیت کا اندازہ بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ بچے کو صرف یہ نہ بتائیں کہ نماز پڑھنی ہے بلکہ اسے یہ احساس دلائیں کہ نماز دل کو ہلکا کرتی ہے۔ جب وہ کسی پریشانی میں ہو، کسی امتحان سے ڈر رہا ہو یا کسی بات سے الجھا ہوا ہو تو اسے نرمی سے یہ جملہ سنائیں، چلو نماز پڑھ کر دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔
یہ ایک جملہ اس کے اندر نماز کا پورا تصور بدل سکتا ہے۔ جب بچہ ایک دو بار یہ محسوس کرے گا کہ واقعہ نماز کے بعد دل ہلکا ہو گیا، اندر سکون آ گیا، تو وہ خود اس کیفیت کو دوبارہ تلاش کرے گا۔ پھر نماز اس کے لیے صرف فرض نہیں رہتی، ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ وہ خود جاننے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر تکن کا علاج دنیا میں نہیں بلکہ سجدے میں ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بچہ نماز سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ سیکھ لیتا ہے کہ نماز صرف وقت پر ادا کرنے والی چیز نہیں بلکہ دل کو سکون دینے والا ایک زندہ تعلق ہے۔ پھر وہ خود کھینچتا ہے، خود جھکتا ہے اور خود اس سکون کو بار بار تلاش کرتا ہے۔ 9واں طریقہ، بچے کے دل تک پہنچنے کا راستہ زبان نہیں، رابطہ ہے۔ الفاظ تو صرف کانوں سے ٹکراتے ہیں لیکن احساس دل کے اندر اترتا ہے۔ اگر بچہ یہ محسوس کر لے کہ میرے ماں باپ مجھے صرف نماز پڑھوانا نہیں چاہتے بلکہ مجھے اللہ کے قریب دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر ایک نرم سی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ضدی نہیں رہتا، وہ سوچنے لگتا ہے اور یہی سوچ اسے نماز کی طرف موڑنے لگتی ہے۔ لیکن اگر بچے کی زندگی صرف حکامات سے بھر جائے تو نماز پڑھو، دیر کیوں کی، پھر بھول گئے، تو وہ آہستہ آہستہ نماز کو محبت کے بجائے دباؤ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر وہ جسمانی طور پر تو عمل کرتا ہے مگر دل پیچھے رہ جاتا ہے۔ اصل تربیت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ بچہ ہمارے سامنے نماز پڑھ لے، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب ہم نہ بھی دیکھ رہے ہوں تب بھی اس کا دل اللہ کی طرف جھکا رہے۔ جب وہ تنہا ہو، خاموش ہو یا کسی الجھن میں ہو تو خود بخود اللہ کو یاد کرے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تربیت اپنا اصل رنگ دکھاتی ہے۔ جب والدین بچے کے ساتھ کنیکشن بنا لیتے ہیں، یعنی سختی کے بجائے اعتماد، ڈانٹ کے بجائے احساس، تو بچہ خود بخود نرم ہونے لگتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے کنٹرول نہیں کرنا چاہتے، یہ مجھے اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ پھر نماز اس کے لیے ایک زبردستی کا عمل نہیں رہتی بلکہ ایک اندرونی ضرورت بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بچہ واقعہ نمازی کا عادی بننے لگتا ہے اور دل سے نماز سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 10واں طریقہ، اگر ہر دن صرف چند منٹ کے لیے آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کر نماز کی خوبصورتی پر بات کریں، بغیر ڈانٹ، بغیر دباؤ، صرف نرمی اور محبت کے ساتھ، تو یہ لمحہ اس کے دل میں ایک نرم سی روشنی چھوڑ جاتے ہیں۔ بچہ اس وقت سن رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اسے بتاتے ہیں کہ نماز صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک ملاقات ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک ملاقات ہے، یا یہ کہ سجدہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو یہ باتیں اس کے ذہن میں نہیں، اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ اور دل میں اترنے والی باتیں کبھی آسانی سے نہیں نکلتی۔ لمبے لیکچر اکثر بچے کے ذہن کو تھکا دیتے ہیں، وہ بھول بھی جاتے ہیں، لیکن محبت سے کی گئی ایک چھوٹی سی بات جیسے نماز دل کو ہلکا کرتی ہے، یا اللہ تمہاری بات سنتا ہے، وہ سالوں تک اس کے اندر یہی ریپیٹیشن گونجتی رہتی ہے۔ یہی نرمی اور یہی مستقل مزاجی بچے کو آہستہ آہستہ نماز کے قریب لے آتی ہیں۔ جب یہ روزانہ کا چھوٹا سا کنیکشن ٹائم عادت بن جائے تو بچہ صرف نماز پڑھنے والا نہیں رہتا بلکہ نماز کو سمجھنے والا بننے لگتا ہے۔ اور یہی وہ آغاز ہے جہاں سے نماز اس کی عادت نہیں بلکہ اس کی محبت بن جاتی ہے۔ 11واں طریقہ، بچے کی اصلی تربیت وہاں ظاہر ہوتی ہے جہاں زندگی آسان نہیں رہتی۔ جب خوشی ہوتی ہے تو سب کچھ خود بخود چلتا ہے، لیکن جب پریشانی آتی ہے تو انسان کا اصل رخ سامنے آتا ہے۔ اگر بچپن سے ہی بچے کے اندر یہ بیج بو دیا جائے کہ مشکل میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ زندگی بھر کے لیے ایک ایسا سہارا پا لیتا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اکثر ہم بچے کو یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ مسئلے آئیں تو کس سے مدد لینی ہے، لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ سب سے پہلے اللہ سے بات کرنی ہے۔ حالانکہ نماز اسی تعلق کی سب سے مضبوط
शक्ल है। अगर बच्चा ये समझ ले कि हर परेशानी का पहला दरवाज़ा सजदा है तो फिर वो दुनिया के शोर में नहीं, अपने रब को नहीं भूलता। जब बच्चे को दुख हो, डर हो या कोई उलझन हो और आप उस वक्त उससे नरम अंदाज में ये याद दिलाएं कि चलो अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, दिल की बात कह देते हैं, तो आप उसके अंदर एक ऐसा जहनी और रूहानी रद्द-ए-अमल पैदा कर रहे होते हैं जो उम्र भर उसके साथ रहता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ये सीख लेता है कि इंसान सब कुछ कह सकता है मगर सुकून सिर्फ अल्लाह के सामने मिलता है। ऐसे बच्चे फिर दुनिया से पहले अल्लाह को पुकारते हैं। वो मसला देखकर नहीं घबराते, वो सजदा करके संभल जाते हैं। उनके लिए नमाज सिर्फ इबादत नहीं रहती बल्कि एक पनाह बन जाती है। और यही वो मकाम है जहाँ बच्चा हकीकी मानों में नमाज का आदी भी बनता है और नमाज से मोहब्बत भी करने लगता है। 12वां तरीका, बच्चे की दुनिया में वालिदैन सिर्फ हुक्म देने वाले नहीं होते, वो पूरी कायनात होते हैं। बच्चा वही सीखता है जो अपने वालिदैन के लाजे में महसूस करता है। अगर हर बात के साथ तनकीद हो, हर गलती के साथ झंझोट हो और हर दीनी बात के साथ सख्ती जुड़ी हो तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर एक दीवार खड़ी कर लेता है। फिर वो सुनता तो है मगर दिल बंद हो जाता है और बंद दिल में ना नमाज की मोहब्बत उतरती है ना ही ईमान की नरमी जागती है। लेकिन जब वालिदैन अपने अंदर को अंदाजे को बदल लेते हैं, जब वो सिर्फ हुक्म देने वाले नहीं रहते बल्कि समझाने वाले दोस्त बन जाते हैं तो बच्चा अंदर से खुलने लगता है। वो महसूस करता है कि मेरे वालिदैन मुझे तोड़ना नहीं चाहते, मुझे संवारना चाहते हैं। यही एहसास बच्चे को नरम करता है और यही नरमी उसके दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा करती है। बच्चा उस वक्त ज़्यादा सीखता है जब वो महफूज महसूस करता है, जब उसे ये डर न हो कि हर गलती पर डांट पड़ेगी। अगर वालिदैन का अंदाज़ा ऐसा हुआ हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अल्लाह के करीब देखना चाहते हैं, तो बच्चा दफाई नहीं रहता, वो कबूल करने लगता है। असल बात यह है कि बच्चा नमाज सिर्फ उस वक्त अपनाता है जब वो नमाज को खौफ नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ जोड़ता है। और मोहब्बत तब पैदा होती है जब घर का माहौल नरम हो, लहजा दोस्ताना हो और वालिदैन जज नहीं बल्कि रहनुमा हो। ऐसे माहौल में बच्चा खुद बहुत नमाज की तरफ माइल होता है और आहिस्ता आहिस्ता नमाज उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसकी आदत और फिर उसकी मोहब्बत बन जाती है। 13वां तरीका, बच्चे के दिल तक पहुंचने का रास्ता लंबे खुतबे नहीं होते बल्कि चंद सादा मगर जिंदा जुमले होते हैं। हम अक्सर ये समझ बैठते हैं कि ज़्यादा बोलने से ज़्यादा असर होगा, हालांकि बच्चे का ज़हन वैज़ की तवाल्लुफ़ नहीं संभाल पाता, लेकिन इसका दिल एक छोटा सा एहसास हमेशा के लिए याद रखता है। जब बात लंबी हो जाए तो बच्चा सुन तो लेता है मगर उसके अंदर वो गूंज पैदा नहीं होती, वो उसके अमल को बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज से मोहब्बत करने लग जाए, नमाज उसकी आदत बन जाए, तो उसे लेक्चर नहीं बल्कि लम्हे दें, सिर्फ एक सादा जुमला जिसे सजदे में अल्लाह बंदे के सबसे करीब होता है, बच्चे के अंदर एक ऐसी तस्वीर बना देता है जो उसकी सोच बदल दे। वो पहली बार नमाज को सिर्फ हरकत नहीं बल्कि कुर्बत महसूस करना शुरू करता है। बच्चा असल में अल्फाज से नहीं बदलता, वो एहसास से बदलता है। जब हम बार बार समझाने के बजाय एक दो बामानी जुमलों से उसके दिल को छूते हैं तो वो जुमले उसके अंदर बैठ जाते हैं। फिर वो खुद सोचने लगता है कि शायद नमाज वाकया कोई आम चीज़ नहीं, शायद इसमें कोई ख़ास बात है। यही वो नुक्ता है जहाँ तरबियत अपना रास्ता बदलती है। बच्चा ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि कशिश से नमाज की तरफ आता है और यही कशिश आस्ता आस्ता उसे नमाज का आदी बना देती है और फिर नमाज उसके लिए एक बोझ नहीं बल्कि एक अंदरूनी सुकून और जज्बाती हिस्सा बन जाए। 14वां तरीका, डांट दबाव बज़ाहिर फ़ौरन असर दिखाते हैं। बच्चा उठकर नमाज भी पढ़ लेता है लेकिन ये असर दिल तक नहीं जाता। दिल पर अगर खौफ बैठ जाए तो वहाँ मोहब्बत के
लिए जगह कम रह जाती है। अक्सर हम ये समझते हैं कि बार बार टोकने से बच्चा नमाज का आदी बन जाएगा, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। मुसलसल सख्ती बच्चे के जहन में नमाज को एक टॉक्स बना देती है, एक ऐसा काम जिससे बचना है, नहीं तो डांट मिलेगी। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चा नमाज को अल्लाह से मुलाकात नहीं समझता बल्कि घर के माहौल के बचने का जरिया समझने लगता है। वो अजान सुनते ही सुकून के बजाय अंदर से दबाव महसूस करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में नमाज की तस्वीर बदल जाती है। जो चीज़ बन जाती है टेंशन, सुकून नहीं बनती, टेंशन, नमाज सुकून नहीं बनती, टेंशन बन जाती है। वो ज़रा रुक कर सोचें, अगर हर बार नमाज का जिक्र सख्त लहजे में हो, हर बार जल्दी करो की आवाज़ साथ हो, तो क्या अजान की आवाज़ बच्चे के लिए दिल में नरम असर डालेगी या वो एक अंदरूनी बेचैनी पैदा करेगी? यही वो नाजुक मोड़ है जहाँ तरबियत अपना रुख बदल लेती है। बच्चे को नमाज से जोड़ने के लिए सबसे पहले नमाज को उसके दिल में खूबसूरत बनाना ज़रूरी है। उसे ये एहसास दिलाना कि नमाज डरने वाली चीज़ नहीं बल्कि अल्लाह से मिलवाने वाला लम्हा है। जब माहौल नरम हो, लहजा मोहब्बत वाला हो और दबाव कम हो जाए, तब बच्चा आस्ता आस्ता खुद ब खुद नमाज की तरफ माइल होने लगता है। फिर वो नमाज को फ़र्ज नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी ज़रूरत और सुकून समझने लगता है, और यही वो बुनियाद है जहाँ से नमाज की मोहब्बत जन्म लेती है। 15वां तरीका, बच्चे के जहन में अगर नमाज सिर्फ़ एक फ़र्ज़ की शक्ल में बैठ जाए तो वो उसे जल्दी पूरा होने वाला काम समझने लगता है। लेकिन अगर नमाज को दुआ के साथ जोड़ दिया जाए तो यही नमाज उसके लिए एक ज़िंदा तलक बन जाती है। वो महसूस करने लगता है कि ये कोई खुश्क इबादत नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपने दिल की हर बात कह सकता हूँ, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एम हो या मामूली। असल तब्दीली उसी लम्हे आती है जब बच्चा ये समझता है कि नमाज में वो तन्हा नहीं है। वो जब भी मसल्ले पर खड़ा होता है तो उसके सामने एक ऐसा रब है जो उसकी हर बात सुनता है, चाहे वो अल्फाज में मुकम्मल ना भी की हो। जब ये एहसास दिल में बैठ जाए तो नमाज एक बोझ नहीं रहती, एक सहारा बन जाती है।